यूं तो मैं आचार्य श्रीकांत चौबे, मानस वकील, भागवत कथावाचक, यूं तो मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ। हनुमान जी के फैक्ट्री में काम करने वाला, श्री कृष्ण के कंपनी में काम करने वाला, उनका वकालत करने वाला प्रभु का, भला किसी व्यक्ति विशेष का वकालत कैसे कर सकता। किंतु सच्ची बात कहे बिना नहीं रहा जाता। अगर बुरी बातों को आप उजागर नहीं करते हैं, अगर बुरी बातों को छुपा लेते हैं, तो वहां तक तो क्षमा योग्य है। किंतु अगर अच्छी बातों को, किसी के मेरिट को, किसी के विशेषता को, विशिष्टता को, महानता को छुपाना बहुत महापाप है। इसलिए मुझसे भी, कथावाचक होने के नाते, मुझसे भी इस सत्यता के बारे में रोका नहीं गया और मन का उद्गार प्रकट हो गया। माननीय विधायक पप्पू पांडे, जिन्होंने इस जिले ही नहीं, बिहार में ईमानदारी में, सत्यनिष्ठा के बारे में, कर्मठता के बारे में अपना अमिट छाप छोड़ा है। किंतु मैं एक अनुरोध करूं, वर्तमान इस कलिकाल में जो व्यक्ति बार बार 30 साल से विधायक रहा हो और गरीबों के हृदय में बसता हो, गरीबों का हृदय सम्राट हो, माताएं बहनें जो अपना पुत्र और बेटा कहते नहीं थकती, वैसा विधायक क्या गृह मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में सामने नहीं नजर आना चाहिए? बिल्कुल गृह मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में माननीय पप्पू पांडे को सामने आना चाहिए। किंतु ये माननीय नीतीश कुमार और ये नेतागण जो हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं और कैसे हैं। ऐसे जन जन के चहेते नेता को आज तक कोई मंत्रिमंडल में बड़ा सा अच्छा स्थान नहीं दिया गया। आखिर क्यों नहीं दिया गया? हम बिहार की जनता, हम पूछ रहे हैं कि ऐसे नेता का स्थान क्यों नहीं मिला मंत्रिमंडल में? वित्त मंत्री या गृह मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? अगर नहीं बनाया गया तो सारा सर बेईमानी है, जनता के साथ धोखा है। इस जनता के मसीहा का, जनता के इस पुत्र का, इस बेटा का, हर जन जन के चहेता का इतना बड़ा ओहदा चाहिए, क्योंकि जनता अपना मुख्यमंत्री, अपना प्रधानमंत्री भी जहां से वो विधायक हैं उन्हीं को मानती है, अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे को। इसलिए उनकी ओहदे के बारे में, उनके स्थान के बारे में जो जन जन का सम्मान करता है, गरीबों का सम्मान करता है। रहीम कवि ने लिखा है कि जे रहीम दीन ही लिखे, दीन बंधु समधो। गरीबों के मसीहा, गरीबों का जितना ख्याल रखते हैं माननीय पप्पू पांडे, कोई नेता आज तक पैदा नहीं हुआ ऐसा गरीबों का मसीहा। तो वहां गरीबों का सम्मान, किसी जाति पात का कोई भेदभाव नहीं और उचित सम्मान देने वाले ऐसे नेता को, जो आज लगभग 5-6 बार से विधायक हैं, उनको क्या मंत्री पद, बड़ा सा ओहदा नहीं मिलना चाहिए? ये पूछती है बिहार की जनता। माननीय नीतीश कुमार जी, आपके मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, क्या आप पप्पू पांडे से योग्य हैं? कैसे कैसे व्यक्ति को बड़ा बड़ा तोहफा और बड़ा बड़ा ओहदे पर बैठा देते हो आप। किंतु अमरेंद्र पांडे जैसे सुयोग्य नेता को, जो 30 साल से विधायक हैं, क्या उस योग्य आपने नहीं समझा? क्या उनका ये अपराध है कि कोई ब्राह्मण बालक है? अरे जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेगा, हिंदुस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा बेईमानी न करें। माननीय अमरेंद्र कुमार पांडे,
क्योंकि गरीब जनता जो है वो कहती है अमरेंद्र मैंने अमर इंद्र, उस माता पिता का धन्यवाद देती है जिन्होंने अपने पुत्रों का नाम अमरेंद्र अमर इंद्र, वो इंद्र अमर हैं। देवता तो यूं ही अमर होते हैं, लेकिन ये अमर भी हैं, इंद्र भी हैं। और इनके बड़े भाई जो गरीबों के हृदय में बसते हैं वो माननीय सतीश पांडे, सती धन ईश अर्थात सती के मालिक भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव के जैसे भोलेनाथ हैं, जो साल में कई कई गरीब बेटियों का विवाह करा देते हैं अपने पैसे से, अपने खर्च से, कन्यादान तक दे डालते हैं। ऐसा नेता भला सतीश पांडे और पप्पू पांडे के जैसा ऐसा जन प्रतिनिधि, जनता का चहेता कहाँ मिलने वाला। इसलिए बिहार सरकार को चाहिए कि ऐसे नेता माननीय विधायक पप्पू पांडे जी को अवश्य ही बड़े से बड़े मंत्रिमंडल के पद पर आसीन करे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन